हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। पहले सवाल को समझते हैं। सवाल करने में मज़ा आ जाएगा। ये सवाल करने में देखिए मज़ेदार सवाल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए सवाल में क्या बोला गया है। अ बॉडी ऑफ मास m is suspended by two strings making angles theta1 and theta2 with the horizontal ceiling with tension T1 and T2 simultaneously. T1 and T2 are related by T1 is equal to root 3 into 2. The angles theta1 and theta2 are. ठीक है ना। ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए, जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, उस ऑप्शन से ही अपन लोग इस सवाल को बहुत आसान तरीके से करेंगे। ओके ना। एकदम सिंपल और साधारण लहजे में समझने की कोशिश करेंगे सवाल को। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम मैं पहले थोड़ा सा बना लिया हूँ आपको समझाने के लिए। थोड़ा अपना टाइम भी बचाने के लिए मैंने ये डायग्राम को पहले थोड़ा बना लिया हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों कि ये आपका सीलिंग है, ये आपका सीलिंग है, और यहाँ से एक और यहाँ से दो स्ट्रिंग है, और ये एम मास को यहाँ पे लटकाया गया है इससे। ठीक है ना। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पे टेंशन इधर T1 हो जाएगा, है ना। T1 लिखिए, यहाँ पे एंगल थीटा1 लिखे तो T1, और इधर टेंशन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा बच्चों। अब यदि ध्यान से थोड़ा और देखिए बच्चों यहाँ पे, तो यदि ये एंगल अपन का थीटा1 है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा1 होगा, और ये एंगल यदि थीटा2 है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा2 होगा। क्लियर इज दैट। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल अपन का होगा वो थीटा1 हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा अपन का ये थीटा2 हो जाएगा। राइट बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आएगी। यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो नीचे इस पर लगेगा, ये एम मास है तो नीचे इस पर लगेगा एम जी। राइट। और यदि मैं इस T1 का एक कंपोनेंट इधर लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो T1 कॉस थीटा1, और इधर की तरफ T2 का एक कंपोनेंट लें तो T2 कॉस थीटा2, और इसी तरह से T1 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ लूँ तो क्या हो जाएगा, T1 साइन थीटा1, और इसी तरह से T2 का एक कंपोनेंट लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए T2 साइन थीटा2। ये साइन थीटा1 हो गया यहाँ पे। ये देखिए T1 साइन थीटा1 और T2 साइन थीटा2। क्लियर इज दैट। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे सामने एक ज़बरदस्त सा इक्वेशन बनेगा। देखिए क्या इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे प्रॉपरली अपन लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मज़ा आ जाएगा। तो देखिएगा, देखिए हमारे पास इक्वेशन एक बन रहा है। यदि देखा जाए तो हमारे पास आ गया T1 साइन थीटा1 प्लस T2 साइन थीटा2 इज इक्वल टू एम जी। बोलिए ये चीज़ समझ में आया। T1 साइन थीटा1 प्लस T2 साइन थीटा2 इज इक्वल टू एम जी। राइट। क्लियर इज दैट। तो इसको इक्वेशन नंबर अपन लोग क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। राइट बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 बनाइए तो क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो T1 कॉस थीटा1 इज इक्वल टू T2 कॉस थीटा2 हो जाएगा। राइट। लिख लीजिए इसको भी। तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, देखिए T1 कॉस थीटा1 इज इक्वल टू T2 कॉस थीटा2। राइट। ये अपन का इक्वेशन नंबर 2 हो गया बच्चों। राइट। क्लियर दैट। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है। अब हम लोग ऑप्शन पे चले जाते हैं। जो हमारा ऑप्शन दिया है ABCD, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इस पे चले जाते हैं। इसी के द्वारा हम लोग देखेंगे सॉल्व करके, थीटा1 और थीटा2 का वैल्यू पुट करके देखेंगे। यदि दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, जिस भी ऑप्शन से सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो ऑप्शन ए से लेके चलते हैं, ऑप्शन ए को ही लेके चलते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो ऑप्शन ए में यदि आप देखेंगे बच्चों तो थीटा1 आपको 60 डिग्री दिया हुआ है और थीटा2 30 डिग्री दिया हुआ है, और T2 इक्वल टू mg/2 दिया हुआ है। तो इक्वेशन 1 में यदि मैं थीटा1 और थीटा2 का वैल्यू पुट करूं और T2 इक्वल टू mg/2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। राइट क्या। ठीक है ना। तो देखिए मैं इक्वेशन 1 को ही लेके चल रहा हूँ। ओके बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मेरी बात को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T1 साइन थीटा1 प्लस T2 साइन थीटा2
इज इक्वल टू एम जी। एक बात का और ध्यान यहाँ पे रखिएगा बच्चों, हमारे पास जो ये रिलेशन दिया हुआ है ना, ये कमाल का रिलेशन यहाँ पे दे रखा है इस क्वेश्चन में। ये रिलेशन से और भी चीज़ें आसान लगेगी अभी अपन लोगों को, ठीक है ना। T1 इक्वल टू √3 इंटू T2, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करिए ना, T1 का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं अपन लोग भाई बच्चों, T1 का वैल्यू अपन लोग √3 इंटू T2 पुट कर सकते हैं, राइट क्या। चलिए पुट कर दीजिए यहाँ पे, और θ1 के जगह पर कितना रख सकते हैं 60 डिग्री, और θ2 की जगह पर कितना रख सकते हैं 30 डिग्री रख सकते हैं, राइट क्या। चलिए देखिए तो समझिए तो यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू T2, है ना, यही था ना T1 का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस यहाँ पे T2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू mg। ओके बच्चों, क्लियर दैट, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया √3 T2, और यहाँ पे यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा T2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू mg। देखिए तो इसको सॉल्व करिए तो थोड़ा सा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3T2 हो जाएगा /2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे T2/2 हो जाएगा इज इक्वल टू mg हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से देखिए तो ये कितना हो गया हमारे पास 4T2/2 हो गया इज इक्वल टू mg। यहाँ से देखिए तो कट जाएगा ये, ठीक है। तो अपन के पास बचा 2T2 इज इक्वल टू mg, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ गया mg/2, ठीक है ना। तो ये आप यदि देखें तो T2 यहाँ पे इक्वेशन ऑप्शन नंबर जो हमारा A है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो T2 इक्वल टू mg/2 है अपन का, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए तो ये हमारे पास अब हमको यहाँ से पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर A हमको करेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, आप इसी तरह से यदि ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D में जो θ1 और θ2 का वैल्यू जो दिया हुआ है आपका, यदि आप इसमें पुट करके देखें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप देखेंगे कि T2 की वैल्यू 4mg/5 या 3mg/4 या 3mg/4 ये नहीं आने वाला, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गया बच्चों, क्या समझ में आया कि इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है ना। आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास है, ये वाला इक्वेशन आप यदि थोड़ा सा देखें तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास है, ये यदि आप देखें θ1 और θ2 का वैल्यू रख के, तो देखिए इक्वेशन ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको मैं थोड़ा सा करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ। आपके पास क्या है, तो T1 के जगह पर आप क्या रख सकते हैं √3 T2 रख सकते हैं, और cos 60 डिग्री रख सकते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू T2 cos यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए तो ये हो गया √3 T2 और cos 60 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2 इंटू T2 हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू, ठीक है, और cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो ये आ गया अपन के पास √3/2 इंटू T2 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए √3/2 इंटू T2। देखिए दोनों साइड बराबर आ गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम ऑप्शन से ही इस सवाल को प्रॉपरली सॉल्व कर लिए, ठीक है ना, राइट बच्चों, क्लियर दैट। तो यहाँ तक आपको क्लियर सब सारी की सारी बातें समझ में आई होगी बच्चों। सवाल मज़ेदार था और मज़ा भी आया होगा इस सवाल को समझने में भी, राइट। तो ये आपका था पूरा का पूरा सवाल बच्चों, और ये आपके सामने ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन से ही हम लोगों ने इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लिया। ओके बच्चों, क्लियर दैट। तो यहाँ तक सारी की सारी देखिए, अब ये पूरा का पूरा ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों, आप देख पा रहे होंगे मैंने प्रॉपर डायग्राम बना के आपको सॉल्व करके दिखाया है सवाल को। ओके, तो सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई बच्चों, मज़ा आया सवाल में। चलिए ओके बच्चों, तो सवाल में यदि मज़ा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप यदि नए होंगे तो, और भी नए नए क्वेश्चंस मैं इस चैनल पे करा रहा हूँ, और आगे सुपूनम पाठशाला आप लोगों के लिए और बेहतर इनिशिएटिव लेने वाला है जो आप लोगों के लिए बहुत शानदार होगी चीज़ें। ओके बच्चों,
तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।